हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोग को बताएंगे बैंकिंग में आईसीआईसीआई बोर्ड में हम लोग को रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही पढ़ना है। ऐसे तो बैंक में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है ये रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है, ये तो डेफिनेशन हम लिख के रखे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी मंथ में, किसी डेट में आप अकाउंट ओपन कराए, उसी मंथ में नेक्स्ट मंथ में फिर उसी दिन के आपको फिर से जो वाट एवर यू हैव फिक्स, जो भी आप सोच के रखें उतना रुपये का आप जमा कर सकते हैं। जैसे मान लें 500 रुपये आपका बच रहा है तो 5 रुपये हर एक महीना आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये फिक्स करता है कितना दिन का आप जमा कर सकते हैं। 5 साल, 6 साल, 8 साल, एक टाइम होता है। तो इस स्कीम में होता है कि अंडर दिस स्कीम ए डिपॉजिटर चूजेज ए स्पेसिफाइड अकाउंट and deposit that amount every month for a fixed period at the time of opening the account. At the expiry of this period, called maturity period, the depositor is paid a lump sum amount, that is called maturity value. The maturity value of an RD account or recurring deposit account includes the amount deposited by the account holder together with interest earned. ओके, अब ये तो हो गया कि रेकरिंग डिपॉजिट पर्टिकुलर मंथ्स में हम जमा किए। और जैसे मान लो हमने उसको जमा किया 5 साल के लिए, 5 साल, तो एक साल में 1 ईयर में 12 मंथ्स, 5 60 मंथ्स, तो 60 इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे जमा करें हर एक महीने 500, 1000, जो भी यू हैव टू चॉइस। तो हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी वैल्यू, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना चाहिए। स्टेप 1 में पहले मैच्योरिटी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आई से हम डोनेट कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जितना सब खाता खोला है 500, 1000, 2000, वट एवर जो तुम्हारा बच रहा है उस मंथ से जमा, वही इंस्टॉलमेंट होगा, एवरी मंथ आपको जमा करना होगा। इसमें क्या होगा, जो फिक्स आप मंथ है 18 मंथ, 60 मंथ, उसके बाद ही पैसा विदड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो इंस्टॉलमेंट फर्स्ट चूज कर लेंगे, फिर टाइम इन मंथ्स, जैसा वाट एवर मान लो 12 मंथ्स, 1 ईयर, तो इसका टोटल मंथ्स निकालेंगे। रेगुलर कैसे ऐड करते हैं वो निकालेंगे, अभी हम बताएंगे। स्टेप 3 में इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ निकालेंगे। उसके ये फॉर्मूला इंस्टॉलमेंट इंटू n+1/2, n है नंबर ऑफ मंथ्स। कैसे ऐड करते हैं टोटल में, रेगुलर मंथ्स को ऐड कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर। जैसे कि 1+2+3=6 होता है। हाँ, आप तो ऐड कर दिए। अगर बोले नहीं 1+2+3+4 कितना हुआ, तो बोलोगे 10 होता है, तो ईजी है। लेकिन अगर बोलें 1+2+3+4+5+... वेरी डिफिकल्ट टू से कितना होगा टोटल। लेकिन इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में इसका फॉर्मूला है, कैसे ऐड कर सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म मान लो 100 है, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 100, इसका टोटल कैसे निकाल सकते हो, उसी से फॉर्मूला निकला है। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, जैसे नंबर ऑफ मंथ 3 है, मान लो यहाँ पर 1 2 3, तो टोटल 3 मंथ्स हो गया। तो इससे एक बढ़ा दे n+1 यानी 4, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड, 3 × 4 12/2 6 आया 6, जैसे 4 है तो 4 × 5 20, 20/2 10 आ गया। ठीक इसी फॉर्मूला से टोटल मंथ्स निकालते हैं, n × n+1/2, और इक्वल पर प्रिंसिपल जो इंस्टॉलमेंट उससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वल प्रिंसिपल आ गया, ये निकल गया प्रिंसिपल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में रेट इंटरेस्ट जो पर मंथ होता है, पर एनम, दैट इज रेट % पर एनम। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर, उसका फॉर्मूला आता है इंस्टॉलमेंट इंटू n × n+1/2 इंटू r/100 इंटू 1/12, क्या कि प्रिंसिपल पर 1 मंथ है इसलिए, और इसका जब इंटरेस्ट निकला एवरी मंथ के, इसलिए 12 से डिवाइड करते हैं। फाइनली ये तो इंटरेस्ट आपका निकल गया। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, तो जो पैसा आपने व्हाट एवर यू हैव टू डिपोजिटेड इन द बैंक, जितना इंस्टॉलमेंट, मान लो 12 मंथ्स, तो 12 इंस्टॉलमेंट, तो 12 इंटू वाट एवर इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे, ये जो जोड़ के जो आएगा तुम्हारा इंटरेस्ट,
तो वही आपका होगा मैच्योरिटी वैल्यू। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछ सकता है, इसलिए हम टेबल बना के रखे हैं। टाइप 1 में आपका इंटरेस्ट रेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, रेट परसेंट, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, तो उससे मैच्योरिटी वैल्यू निकालना होगा। सेकंड टाइप में क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट आपके पास है, नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास है, लेकिन रेट परसेंट नहीं है, मैच्योरिटी वैल्यू तब रेट परसेंट निकालना रहेगा, जो आउट रहेगा वही निकालना रहेगा। थर्ड टाइप में क्या हो सकता है, आपको इंस्टॉलमेंट निकालना रहेगा, उस समय आपको टोटल मंथ्स दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा और मैच्योरिटी अमाउंट दिया रहेगा। ये थर्ड। और फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको टाइम निकाल, माने कितना मंथ्स आप जमा किए, इंस्टॉलमेंट है, रेट परसेंट है, मैच्योरिटी बोले, इसी पर बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन दिस टाइम 100% MCQ ही पूछा जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन सेट करके रखे हैं जिसका MCQ में, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे, ए मैन डिपोजिटेड 1200 रुपीज़ इन ए रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट फॉर 1 year at 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम, कितना उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अर्न बाय हिम ऑन मैच्योरिटी एज कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ है डिपोजिट 1200 इन ए रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट, मैंने उसका इंस्टॉलमेंट 1200 हो गया, 1 year यानी 12 months, ठीक है, रेट परसेंट 5% है। फार्मूला बैठा कर निकालेंगे तो यही फार्मूला निकालेंगे जो हम पहले बता चुके हैं, इंस्टॉलमेंट इंटू एन प्लस n/n+1/2 इंटू r/100 1/12, उससे इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा ₹390। फार्मूला हम यूज़ करेंगे, पहले हम जो फार्मूला इंटरेस्ट होता है इसी फार्मूला में बैठा देंगे, ओके, दिस फार्मूला में। अब जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, ए मैन डिपोजिटेड ₹1000 पर मंथ फॉर 8 months and received 10,000 as the maturity value. The interest received by him is, first option given 2700, second 2800, 2900, or third option that is given 2000. Which is correct? You have submitted 8 months, that is installment per installment 1000, 8000 you have submitted, or received 10,000 as maturity. What is the difference? Is 8,000 minus 10 2000. So check where 2000 to D option. That is correct answer. This way you have to write. More question, you have few more questions. Suppose question number 3. Here is given formula for calculating interest in recurring deposit account is such type also question you have to ask. आपसे पूछ लेगा क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इंटू एन इंटू आर बाई 100, इंटरेस्ट एन इंटू n+1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100, और दिस वन interest into n into n+1 by 2 into 12 into 100, or PRT by 100. Correct answer is that, because we already installment into total months into rate percent by 2 into 12 into 100. This is the correct options. Question number 4. Mr. Sinha gets rupees 6,455 at the end of the 1 year at the rate of 14%. In a recurring deposit account, find the monthly installment. We calculate it. Just 6,455. This time whatever answer given na 1 year, तो 1 year deposited amount, तो 12 into 5 that is 6,000, तो 6,000 से इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इससे तो 6,000 होगा नहीं, तो यही होगा ऑप्शन, और यू कैलकुलेट इट वॉट एवर फॉर्मूला गिवन, यू गॉट दिस आंसर ₹500. दिस इज द ट्रिक्स हाउ टू फाइंड. Number 5, in a calculation of recurring deposit account, time is always taken in, in what? Months, always. Such type of question you have to ask. Okay, thank you.